हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और ये अपडेट संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी के बारे में। ये जो खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही है वो है आप सभी के लिए भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से, यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया को लेकर। अब भारत सरकार का राजपत्र जारी किया गया है तो मतलब ये है कि कोई ना कोई नया कानून बना होगा या कोई बिल पास किया गया होगा जो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए, खुशखबरी ये है कि टीईटी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आरटी एक्ट 2026 लागू कर दिया गया है। इससे पहले जो आपका आरटी एक्ट चल रहा था वो 2009 का था, और 2009 के आरटी एक्ट के आधार पर जो चीज़ें हैं वो आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा संशोधन करते हुए आरटी एक्ट 2026 को लागू कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या यूपीटेट और सीटेट को लेकर समस्या आएगी, किसको पास करने की आवश्यकता है या किसको अब बिल्कुल भी टीईटी देने की आवश्यकता नहीं है, इन मामलों पर तमाम जो कहने की आप सभी के सवाल हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। पहले मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ उसी के संबंध में। मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए डाउनलोड कर लिया द आरटी एक्ट, यानी कि राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल को। अमेंडमेंट बिल का मतलब है कि संशोधन, जो आपका संशोधन किया जाना है उसके संबंध में। अब इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है पहले आप उसको समझ लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे किसके लिए है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले समय में यूपीटीटी देने वाले हैं। आपको कम पैसों के अंदर बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है यूपीटीटी का क्रैश कोर्स। मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस, इसके अलावा सभी के नोट्स, प्लस आपको 2011 से लेकर 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट के साथ में आपके सभी सवालों के जवाब, यानी कि 24x सपोर्ट आपको मिलता है। करना क्या है, 7719676659 पे आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपको जो कोर्स है व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में भेज दिया जाएगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है यूपीटीटी के लिए। अब इसी के संबंध में बात कर लेते हैं कि भाई टीईटी की अनिवार्यता जो खत्म हुई है वो किसके संबंध में है। सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कि फर्दर टू अमेंड, यानी कि आने वाले समय में जो बदलाव होना है 2009 के आरटी एक्ट के संबंध में। ये जो बिल है वो आप सभी का यहाँ पर पेश किया जा रहा है आरटी एक्ट 2026 के संबंध में। लिखा हुआ है बी इट इनहेंस्ड बाई पार्लियामेंट इन 17th ऑफ ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडियाज एज फॉलोज। आगे लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन, चिल्ड्रन के लिए कह सकते हैं राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंड एक्ट 2026, यानी कि इसका जो नाम है वो जाना जाएगा आरटी एक्ट 2026 के रूप में। इट सेल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तो इसको आप ये भी समझ लें कि लागू हो ही चुका एक तरीके से, अब बचा ही क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको नीचे आना है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे लिखा है इन सेक्शन 23 ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि जो 2009 का आरटी एक्ट था उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आप सभी के लिए किए गए। बदलाव क्या किया है वो आप यहाँ से देखें। अब जिन्होंने सेक्शन 23 को पढ़ा होगा उसके अंदर आपको पता होना चाहिए इन सबसेक्शन ए, यानी कि जो एक था इन सबसेक्शन एक था उसमें ये जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है आफ्टर द वर्ड्स मिनिमम क्वालिफिकेशन द वर्ड सब्जेक्ट टू द प्रीवियस ऑफ सबसेक्शन 4, 5, 6 शैल बी इंसर्टेड, यानी कि अब इसको जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है वो आपको नीचे वाली लाइन में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पॉइंट नंबर 4 को समझना है। समझो बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप सभी का पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1, 4, 5, 6, इनमें ये कहने की ये वाला पैराग्राफ जो है वो जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है ऐसा जो जोड़ा जा रहा है, देखो अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको समझा दूं कि आरटी एक्ट 2026 के मुताबिक ये पैराग्राफ ये कहता है कि जो भी इस समय इन सर्विस टीचर हैं या
जो भी कहीं ना कहीं पहले से आरटी एक्ट 2009 के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या टीचर बन चुके हैं, तो उनको बाद में होने वाले किसी भी तरीके के बदलाव की वजह से दोबारा से कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो सर्विस में रहने के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, सीनियोरिटी के लिए हो या टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए। अब अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। Notwithstanding anything contained in this act in any rule, notification, direction or guidance made, no teacher who was appointed to school prior the commitment of this act in accordance with the recruitment rules, qualification and procedure then in force shall be required to acquire any additional qualification as notified before the commencement of the right to children free compulsory education act 2026 or may prescribe thereafter as condition for continuance in service, promotion, seniority और टर्मिनल बेनिफिट्स। यानी कि एक लाइन में मैंने आपको समझाया कि उनका कहना ये है कि भाई बाद में कोई भी संशोधन होता है, जो अभ्यर्थी पहले से टीचर में अपॉइंट हो चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर चुके हैं, सारा प्रोसीजर उन्होंने पूरा कर लिया है, अब बाद में उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको सर्विस में रहने के लिए, प्रमोशन में रहने के लिए, सीनियोरिटी के लिए या टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए दोबारा से कोई परीक्षा दो। ये बात इसमें लिखी हुई है। आरटी एक्ट 2026 की वजह से इस बात को ऐड ऑन किया जा रहा है। आगे क्या लिखा है? द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एनी टेस्ट और सच अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट शैल बी अप्लाइड, यानी कि जो इसको भूतकाल प्रभाव से आप सभी के लिए अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रोएक्सपेक्टिवली, यहाँ पे कहीं कि इसको एंड ओनली अपॉइंटेड मेड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट आफ्टर सच, जो अब इस बात को भूतकाल से एक तरीके से आप समझने की कोशिश करनी है कि भूतलक्षी प्रभाव जो होता है ना, दो तरीके से इसको लागू किया जाता है। एक होता है कि इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि एक पुराने समय से लागू कर दिया जाता है जब से बना था, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इस एक्ट के बनने के बाद हैं उनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, इनसे पहले वालों को ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझें कि जो टीचर पहले से बन गए उनके लिए नहीं है, लेकिन इसके अप्लाई होने के बाद इसको करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है नो टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन प्रायर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट और डेट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5 above shall be subjected to compulsory retirement, termination, denial, promotion or any other adverse service consequent solely of ground to failure to pass non-acquisition of any test, such other additional qualifications respectively as may prescribed under this act। उनका कहना ये है, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या उपयुक्त सरकार की उपधारा 5 के तहत अधिसूचित तिथि से पहले नियुक्त या पद पर आसीन किसी भी टीचर के केवल किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न होने से उसे प्राप्त न करने या इस अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य अतिरिक्त योग्यता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा समाप्ति, पदोन्नति से वंचित करना या कोई अन्य प्रतिकूल प्रभाव परिणाम के उनको परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 भी आप सभी को कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। इसमें द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बी प्रिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, अपॉइंटमेंट ऑफ पोजीशन प्रायर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट विदाउट लिंकिंग सच मेजर। ये इसमें जो लिखा हुआ वो आपके लिए कि भाई सरकार के इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले जो पहले से टीचर नियुक्त हैं, कार्य कर रहे हैं, व्यवसायिक उन्नयन या प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करेगी, लेकिन ऐसे उपायों की सेवा सुरक्षा या पदोन्नति पात्रता से नहीं जोड़ा जाएगा। टेक्निकली इस एक्ट का जो मतलब है या समझने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर चाहे कोई भी टीचर है, इन सर्विस है या पहले से बन चुका है, अगर उसको कोई पदोन्नति लेनी है, सेवा समाप्ति करानी है या कुछ भी कराना है तो उनको किसी प्रकार का कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आपके टीईटी को लेकर हो। अब ये जारी क्यों किया गया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये एक्ट इसलिए आया है कि टीईटी की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो इन सर्विस टीचर हैं उनको टीईटी पास करना पड़ेगा। उन टीचर्स को कहीं ना कहीं बचाने के लिए या उन टीचर्स की टीईटी से कहीं ना कहीं हटाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि टीईटी की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म करने के लिए
उन टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं इस अधिनियम को पारित किया गया है कि भाई कोई भी अगर टीचर है और पहले से टीचर बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको अब टीईटी पास करना होगा 5 साल के अंदर। अगर वो 5 साल में टीईटी पास नहीं करते हैं तो क्या होगा कि उनको कहीं ना कहीं जो उनकी सेवा है उनकी समाप्त कर दी जाएगी। तो सरकार ने इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए टीईटी की अनिवार्यता खत्म करते हुए आरटी एक्ट 2026 में ये संशोधन कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने जो काम की बातें थी वो आपको पढ़ करके बता दी हैं।